हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप उठ चुके हैं। नहा धोकर पर्सनल मेडिटेशन आपने खत्म कर लिया है और दोबारा से प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। और अगर आप जस्ट अभी ही उठे हैं तो भी आइए, सबसे पहला समय अपने प्रभु को दें। मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपने हमें मोल देकर अपने लहू से खरीदा है। प्रभु हमें आपने अपना बनाया है। प्रभु हम आपकी दृष्टि में कितने अनमोल हैं जानने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम कौन हैं? कौन है हम लोग? जी हां, मनुष्य हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम प्रभु के हैं। क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? बपतिस्मा लिया है? आपके स्थान पर प्रभु यीशु बलिदान हुए मानते हैं? इसका मतलब आप प्रभु यीशु की अपनी प्रजा हैं। इसलिए हमारे जीवन में एक फर्क होना चाहिए। बाहरी दिखावे की भक्ति तो कई लोग दिखाते हैं। आत्मिकता हम हमारे कपड़ों के द्वारा या फिर हमारे चेहरे के हाव भाव द्वारा नहीं दिखा सकते, बल्कि उसे हमारे जीवन से बताना है। परिस्थितियों पर हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, परिस्थितियों को किस प्रकार से हम हैंडल करते हैं, उन्हीं बातों के द्वारा हमारी भक्ति झलकती है। कई लोग आत्मिकता का ढोंग रचते हैं, लेकिन आत्मिक मार्ग पर वे नहीं चलते। हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है व्यावहारिक धार्मिकता, द लाइफस्टाइल, है ना? इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं। कैसा बंधन है? प्रभु के साथ का बंधन, प्रभु के साथ का अनुबंधन। प्रभु के साथ का मतलब शांति का बंधन। हमें भी एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखना है। सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जहां एकता और प्रेम होता है, वहां संतोष और बढ़ोतरी होती है। संसार में एकता को बिगाड़ने वाली ताकतें आजकल पनप रही हैं। जाति भेद, कुल भेद, पारिवारिक मतभेद, यह छोड़िए, यहां तक कि प्रभु के संतानों के बीच भी विभिन्न मतभेदों से भरे लोगों को हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से प्रभु के सानिध्य को हम खो देते हैं। इसलिए हम जो कि विश्वासी हैं, हमें सारी नम्रता और दीनता से धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहते हुए मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करना है। यकीनन कई बार जाने अनजाने में एक दूसरे को हम दुखी कर देते हैं, एक दूसरे की हम खिलाफत कर देते हैं, एक दूसरे को हम चोट पहुंचाते हैं। लेकिन जब हमें प्रेम होता है, प्रेम सब कुछ सहन कर लेता है, विश्वास करता है। जैसे हमने यहां देखा, प्रेम जो है वो नम्र होता है, दीन होता है। जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं, भाई बंधुओं की कमियां हमें बहुत बड़ी नहीं लगेंगी। परमेश्वर की एकता प्रेम को बढ़ावा देती है। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, छोटी मोटी बातों को हम बड़ा नहीं करेंगे, तुरंत क्षमा कर लेंगे। हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ती है। हां, हो सकता है कुछ लोग हमें दुखी करें, कष्ट दें, यहां तक कि हमारा नुकसान भी करवा दें। तो क्या हुआ? कई बार हम भी तो ना जाने अनजाने में लोगों के साथ बुरा कर बैठते हैं। क्या हम पूरी तरह परफेक्ट हैं? जी नहीं। जब हम अपने आप को परफेक्ट समझने लगते हैं, दूसरों की आलोचना करने लगते हैं, हमारे अंदर भी कमी घटियां हैं। हर मनुष्य में कमी घटियां हैं। हर इंसान अलग है। जो आपको पसंद है वो शायद उसे पसंद ना हो, जो आप करते हैं शायद वो ना कर सकें। लेकिन जब हम मसीह में एक होते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करने पाते हैं। प्रेम होने की वजह से एक दूसरे को सहन कर पाते हैं। इसलिए हम आत्मिक जीवन में बढ़ने पाते हैं। जिस बुलाहट से
तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्रभु ने हमें बुलाया है। किस लिए बुलाया है? इस संसार में उनके गवाह होकर जीने के लिए हमें बुलाया है। एक मॉडल होकर, एक आदर्श होकर जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट को समझकर उनकी महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। जब हम पाप में पड़े थे, उन्होंने हमें बाहर निकालकर पवित्र किया और उनके नक्शे कदम पर चलने की वे हमसे आशा रखते हैं। इसलिए अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। हमें बस यूं ही नहीं बुलाया, कुछ देकर भेजने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, हमारा इस्तेमाल करने हमें बुलाया है। प्रभु परमेश्वर ने हमें अपॉइंट किया है। समझ रहे हैं? लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इंटरव्यू में बुलाए जाने के बाद अगर वे सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स क्यों दिया जाता है? उसी प्रकार पहले परमेश्वर ने हमें बुलाया, फिर हमें चुना, उसके बाद हमें उनके संतान होकर जीने के लिए, उनके नाम की महिमा के लिए जीने के लिए, उनके गवाह होकर अंधकार से भरे इस संसार में लोगों के बीच में जीने के लिए हमें अपॉइंट किया है। अगर हम भी उन्हीं की तरह जीने लगें, उन्हीं की तरह हम भी अपवित्र चाल चलें, झूठ बोलें, तो उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? इसलिए ही तो ना आज प्रभु का नाम अपमानित होता है। परमेश्वर के बुलाहट के योग्य हमें जीवन बिताना है, मन फिराकर जीना है। हमें मन फिराव का बपतिस्मा देकर पवित्रता से जीने के लिए उन्होंने बुलाया। पवित्रता से जीने वालों को इस्तेमाल करने की वे इच्छा रखते हैं। अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इस बात को हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं। कितने लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं? धीरज। अरे मैं कब से सहन करता आ रहा हूं और कितना मुझे सहन करना होगा, मुझसे अब और सहन नहीं होता। क्या यह धीरज है? धीरज, धैर्य, सहनशीलता, सब्र, देयर इज नो फुल स्टॉप टू इट। हमारे अंदर सहनशीलता की, सब्र की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रभु यीशु को उन लोगों ने कितना अधिक सताया था, लेकिन क्या उन्होंने मुंह खोला? क्या उन्होंने किसी पर दोष लगाने की कोशिश की? अरे अगर हम बार बार सहते जाएंगे इसका मतलब हम डरपोक हैं, ऐसा वे लोग समझेंगे। क्या ऐसा लगता है? नहीं, आपकी चुप्पी बोलेगी। अपने धीरज द्वारा, अपनी सहनशीलता द्वारा आप एक व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा का प्रकाश दिखा सकते हैं। आप सहनशील बने रहें, नम्र और दीन बने रहें। हमें नम्र और दीन रहना है। परमेश्वर के संतानों को घमंडी या अहंकारी नहीं होना चाहिए। क्यों हम छोटी मोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं? अगर कोई हमारे अहम को ठोकर मार दे, कोई अगर हमारी गलती को उठाकर दिखा दे, हमें थोड़ा नीचा दिखा दे, एकदम गुस्सा चढ़ता है ना? हमें नम्र होना है, दीन होना है। ठीक है, चलो जो है वही तो बोला ना, जो है उससे थोड़ा ज्यादा बोल दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है। देख रहे हैं वचन में पौलुस क्या कह रहा है? सारी नम्रता और दीनता, थोड़ी बहुत नम्रता की बात नहीं कर रहा। जब हम प्रभु यीशु के अनुयायी होकर जीते हैं, ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, सारी दीनता और नम्रता सहित। यह जो शब्द है ना, नम्रता, इसमें प्रेम, क्षमा, धीरज, सहनशीलता, धैर्य, हिम्मत, शांति, इन तमाम को आप जोड़ लीजिए तो यह शब्द बनेगा। ये तमाम जो गुण हैं वे नम्रता में आ जाते हैं और हम में नम्रता होनी चाहिए। प्रेम, संतोष, क्षमा, धैर्य,
दयालुता, भलाई, विश्वास, सहनशीलता, यह सब कुछ आत्मा के जो फल है ना, यह सब कुछ जब हम मसीह यीशु का अनुकरण करते हैं, जब हम उनके अनुयायी हैं, यह सब हमारे जीवनों में होना चाहिए। नम्रता के साथ हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं और मेरा जुआ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना है। नम्रता क्या होती है प्रभु ने बताया, दीनता क्या होती है प्रभु ने सिखाया। हमें भी उनके साथ चलते हुए, अपनी बलहीनताओं को जानते हुए, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्रेम, यह सब उनसे सीखना है। यह एक दिन में मिलने वाला वर नहीं है, यह फल है। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तब यह फलवंत होंगे। हम क्यों इस प्रकार से आपको हर रोज वचन सुनाते हैं? ताकि वचन सुनने के द्वारा आप प्रभु के और अधिक करीब बढ़ सकें और उनके समान आप बन सकें। और यह आप में हो भी रहा है। आप में से कईयों ने गवाही दी है। कई बार उन बदलाहटों को हम नहीं समझ पाते, लेकिन अन्य उसे देखकर उसे चिन्हित करते हैं। अरे ये तो पहले बहुत गुस्सा करता था, अब गुस्सा नहीं करता। अरे यह तो पहले बहुत घमंडी हुआ करता था, अब क्या हुआ? काफी शांत रहता है, सम्मान देता है। पहले इसे इतनी जल्दबाजी होती थी हर चीज की, अब ये इतना शांत कैसे रह पा रहा है? क्या कोई आपसे कह रहा है मतलब आप में बदलाव आए हैं? जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। सारी दीनता और नम्रता से भरकर, धीरज धरकर, प्रेम से एक दूसरे की सहते हुए अपने बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए पौलुस कलीसिया से आग्रह कर रहा है। मुझे मसीह के समान बनना है, मसीह के समान मुझे जीना है। मेरा जीवन परमेश्वर को महिमित करने वाला हो जाए, ऐसी आशा हम में होनी चाहिए। इसीलिए चाहे सोशल मीडिया मिनिस्ट्री होने दीजिए, टीवी मिनिस्ट्री होने दीजिए या चर्च मिनिस्ट्री ही होने दीजिए, इसे क्यों हमें लगातार करना है? एक आत्मा का बचना काफी नहीं, लेकिन उसे परिपूर्णता में बढ़ाना है। इसीलिए यह निरंतरता आवश्यक है। प्रभु के वचन का एक एक शब्द हमें स्थिर करता है, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाता है। यह थोड़े समय का मनन काफी नहीं है, इसलिए आप दिन भर इस वचन पर मनन करें। आज के जो मुख्य पद हैं उन्हें हमेशा याद रखें। योग्य चाल चलन, दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम और एकता। प्रभु मुझे यह प्रदान करें। योग्य चाल चलन, दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम और एकता मेरे जीवन से नजर आने पाए। क्या आप प्रभु से ऐसा मांगना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवनों में हम हमेशा गवाही देते हैं, हमने प्रभु पर विश्वास किया है, लेकिन यह विश्वास हमारे जीवनों से कितना झलक रहा है, यह परखने में हमारी मदद करें। प्रभु होने दें कि जिस प्रकार आज हमने वचन सुना, उसके अनुसार एक योग्य चाल चलन चलते हुए प्रभु सारी दीनता और नम्रता सहित, धीरज से, प्रेम से एक दूसरे की सहते हुए एकता के साथ जीने में हमारी मदद करें। जबकि हम इस अंधकार भरे संसार में जीते हैं, आपके प्रकाश को फैलाते हुए आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह आप हमें से प्रत्येक को दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।